स्टील मिल्स की निजकारी से मुताल्लिक असूली फैसला कर लिया है। दोस्तों, हुकूमती वक्त आज स्टील मिल्स के मुलाजिमीन की बरतरफी करने जा रही है, लेकिन क्या हुकूमत के पास कोई दूसरा ऑप्शन है जिस पर गौर किया जा सके? नाजरीन, असल में कहानी है क्या, इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मोहतरम नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि स्टील मिल्स को पूरी तौर पर बंद करके मुलाजिमीन को फारिग किया जाए, क्योंकि मुल्की ख़जाना मजीद घर बैठे मुलाजिमीन की तनख्वाहें अदा करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि पाकिस्तान स्टील 2015 से बंद पड़ी है। पाकिस्तान स्टील के मुलाजिमीन को नौकरी पर क्यों रखा हुआ है? दोस्तों, आज पाकिस्तान स्टील मिल्स में 9350 मुलाजिमीन है। स्टील मिल्स 2013 से नुकसान का शिकार थी और 2015 से मुकम्मल बंद पड़ी है। पाकिस्तान स्टील मिल्स पर इस वक्त 585 अरब रुपए का कर्जा है, जिसमें 300 अरब रुपए का खसारा है। पाकिस्तान स्टील मिल्स इस वक्त 35 करोड़ रुपए तनख्वाहों की मद में अदा कर रहा था। 90 करोड़ रुपए माहाना सूद की मद में दिए जाते हैं। 90 करोड़ रुपए के दीगर अखराजात भी है, जिनमें ट्रांसपोर्ट और मेडिकल शामिल है। नाजरीन, जैसा कि बाकी महकमों की तरह पाकिस्तान स्टील मिल्स में भी ज़्यादातर सियासी भर्तियाँ की गई है। यही वजह है कि पाकिस्तान स्टील मिल्स के बंद होने पर सियासी जमातें शोर कर रही है। हालांकि पिछले 5 साल से स्टील मिल्स मुकम्मल बंद पड़ी है और मुलाजमीन घर बैठे तनख्वाहें लेते रहे हैं, मगर किसी ने इतराज़ नहीं किया। और माजी में नून लीग की हुकूमत PIA खरीदने वाले को स्टील मिल्स मुफ्त में देकर इस मुर्दा हाथी से जान छुड़ाना चाहती थी। उस वक्त के वजीर ख़जाना मुफ्ताह इस्माइल ने एक मीडिया टॉक के दौरान कहा था कि पाकिस्तान स्टील मिल्स बंद पड़ी है। PIA की कर्ज अदा करने वाले को स्टील मिल्स मुफ्त में दी जाएगी। वाजिबात अदा करे और पाकिस्तान स्टील मिल्स मुफ्त में ले जाए। मुआशी तूफान के भंवर में फंसी गरीब कौम से खजाने के रखवाले का मजाक। स्टील मिल कर्जे के साथ कोई लेना चाहे फ्री में दे रहा है। स्टील मिल का कर्ज उतारो, स्टील मिल्स मुफ्त में ले जाओ। मुशीर खजाना मुफ्ताह इस्माइल ने दरिया दिली के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मौजूदा हुकूमत ने PIA को तो अपने पाँव पर खड़ा कर दिया, मगर स्टील मिल्स में सियासी भर्तियाँ इसके खड़ा होने में बड़ी रुकावट है, क्योंकि ज़्यादातर मुलाजिमीन सिर्फ तनख्वाह वसूली के लिए भर्ती किए गए थे। इस सारे गैर क्वालिफाइड मुलाजिमीन में ना कम करने का जुनून है और ना ही मयारी काम को जानते हैं। इसलिए हुकूमत ने स्टील मिल्स की नजकारी का फैसला किया है और इससे पहले इसके तमाम मुलाजिमीन को नौकरियों से बर्खास्त करके इन्हें यकमुश्त मुआवजा दिया जाएगा। स्टील मिल्स के तमाम मुलाजिमीन को 18 अरब रुपए का पैकेज दिया जाएगा, जो 23 लाख रुपए का मुआवजा फी मुलाजिम बनता है। इसके बावजूद सियासी जमातों का शोर मचाना समझ से बालातर है। दोस्तों, आपके ख्याल में क्या हुकूमती वक्त को पाकिस्तान स्टील मिल्स मुकम्मल ख़त्म करना चाहिए? और बाकी सियासी जमातों का दावा जो पाकिस्तान स्टील मिल्स की नजकारी और मुलाजिम की बरतरफी से मुकम्मल खिलाफ है, ये दावा किस हद तक आप सही समझते हैं? अपनी कीमती राय और जवाब हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मुआज़िज़ दोस्तों, इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल अदनान वॉइस को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हमारा हामी व नासिर हो।